वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम पढ़ने वाले हैं परमिशन सेट का रियल टाइम एग्जांपल, जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि किस तरीके से परमिशन सेट से परमिशंस दी जाती है, ठीक है, और वो परमिशंस प्रोफाइल की परमिशन से किस तरीके से हाई प्रायोरिटी पे रहती है, ठीक है। अभी मैं आपको सिंपल एक यूज़र से लॉगिन करके दिखाऊंगा, ठीक है। उसको जो भी प्रोफाइल असाइन होगी उस प्रोफाइल में हम देखेंगे उसको क्या क्या परमिशंस है, फिर हम जाके परमिशन सेट के थ्रू उस यूज़र को वही परमिशंस देंगे। फिर हम वापस जाके चेक करेंगे कि उस यूज़र को एक्स्ट्रा परमिशंस मिली या फिर नहीं मिली। ओके, सबसे पहले मैं आता हूँ, सिंपल एक यूज़र से लॉगिन करता हूँ। मैं सिंपल यूज़र सर्च करता हूँ। मैंने यूज़र सेलेक्ट किया। यहाँ पर मेरे पास सारे जितने भी यूज़र्स हैं सबके मेरे पास लिस्टिंग आ चुकी है। अभी इसको कौन सी प्रोफाइल असाइन है? इस यूज़र को प्रोफाइल असाइन है टेस्ट स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म नाम की प्रोफाइल असाइन है। तो मैं अभी सिंपल इस प्रोफाइल में चलता हूँ, राइट। अभी मैं सिंपल इस प्रोफाइल में ओपन करूँगा, फिर वहाँ जाकर अपन देखेंगे उस यूज़र को क्या क्या परमिशंस है, क्या क्या परमिशंस नहीं है। अभी मैं क्विक फाइंड बॉक्स में आता हूँ। यहाँ पर सिंपल मैं उस यूज़र की प्रोफाइल को सर्च करता हूँ, प्रोफाइल्स में जाता हूँ। यहाँ पर सारी प्रोफाइल्स मेरे पास में आ जाएगी। मैं सिंपल इसको ओपन करता हूँ, आपके पास डायरेक्टली ओपन हो जाएगा अगर आपके पास क्रोम है तो। अभी इस यूज़र को प्रोफाइल असाइन थी टेस्ट स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म नाम की। अभी मैं सिंपल इसको एडिट प्रेस करता हूँ। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पर क्या है, उसको ये अगस्त बेस्ट प्रैक्टिस नाम का मैंने एक ऐप बना रखा है, इसकी उसको परमिशंस नहीं है, अभी के लिए नहीं है। अभी मैं चलता हूँ नीचे ऑब्जेक्ट्स के अंदर बॉटम साइड में। यहाँ आप देखोगे कि इस यूज़र को, इस प्रोफाइल के यूज़र्स को, सारे प्रोफाइल्स के यूज़र को कस्टम ऐप की परमिशंस भी नहीं है। कौन कौन से नहीं है? एक तो पेरेंट ऐप की परमिशंस नहीं है और स्टूडेंट ऐप की परमिशंस नहीं है। स्टूडेंट सिटीज नाम की पर ऐप, ये कुछ ऑब्जेक्ट्स है, राइट। पेरेंट ऑब्जेक्ट है, स्टूडेंट ऑब्जेक्ट है और ये स्टूडेंट सिटीज नाम का ऑब्जेक्ट है। इन ऑब्जेक्ट की परमिशंस उस यूज़र को नहीं है जो इस प्रोफाइल से साइन है, जो इस प्रोफाइल से एसोसिएटेड है। चाहे 2 हो, 10 हो, 15 हो, जितने भी यूज़र होगी उन सभी यूज़र को इन ऑब्जेक्ट की परमिशंस नहीं होगी, राइट। अभी मैं क्या करूँगा, किसी एक स्पेसिफिक यूज़र को एक परमिशंस दूंगा, किसकी? इस पेरेंट ऑब्जेक्ट की, ठीक है। कहाँ से? परमिशन सेट से। फिर मैं देखता हूँ कि उस यूज़र को स्पेसिफिक ऑब्जेक्ट की परमिशंस मिलती है फिर नहीं मिलती। अभी मैं सिंपल एक यूज़र से लॉगिन करता हूँ, वहाँ पे चेक करता हूँ वहाँ पे उसको परमिशंस है फिर नहीं है। अभी मैं सिंपल चौहान दीपेंद्र नाम के यूज़र से लॉगिन करता हूँ। जब ये यूज़र से लॉगिन करते हैं तब हम यहाँ पे देखते हैं हमारे पास कौन कौन से ऐप अवेलेबल है। अभी मेरे पास यहाँ पर सिंपल एक टेस्ट ऐप अवेलेबल है, राइट। अभी मैंने वहाँ पर अगस्त बेस्ट प्रैक्टिस नाम का ऐप की परमिशंस भी इस यूज़र को नहीं दी थी। कहाँ से? प्रोफाइल से। अभी मैं देखता हूँ कि वो ऐप इसके लिए अवेलेबल है फिर नहीं है। अभी मैं 9 डॉट्स में जाता हूँ, यहाँ पे सिंपल सर्च करता हूँ अगस्त बेस्ट, कोई ऐप नहीं आ रहा है यहाँ पे अगस्त बेस्ट नाम से, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे आके अपना पेरेंट ऑब्जेक्ट सर्च करता हूँ कि अब इसको पेरेंट ऑब्जेक्ट की परमिशंस है फिर नहीं है। ऑल में जाता हूँ, यहाँ पर पेरेंट ऑब्जेक्ट की परमिशन भी नहीं है, ठीक है। अभी मैं सिंपल क्या करूँगा, इसे वापस मैं लॉग आउट करता हूँ। मैं वापस एडमिन वाले यूज़र से लॉगिन करता हूँ। अभी मैं वापस आता हूँ यहाँ पर, कहाँ पर? अपने प्रोफाइल्स के अंदर। जो भी परमिशंस अपन ने प्रोफाइल में दी थी वो यहाँ पर एज इट इज है अपने पास। पेरेंट की परमिशन नहीं है, स्टूडेंट की परमिशन नहीं है और इसके पास में क्या नहीं है? अगस्त बेस्ट प्रैक्टिस नाम के ऐप की परमिशन नहीं है। अभी मैं क्रिएट करता हूँ नया परमिशन सेट, ठीक है। अब मैं परमिशन सेट में जाके जो चीज़ें परमिशन यहाँ पर नहीं है ना उस यूज़र को, अब वो परमिशन मैं कहाँ से दूंगा? परमिशन सेट के थ्रू दूंगा। तो सबसे पहले स्टेप आता है मेरा, यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं परमिशन सेट सर्च करता हूँ। देखो दोनों आगे मेरे पास में, मैं परमिशन सर्च किया सिंपल, तो यहाँ पर मेरे परमिशन सेट ऑफ ग्रुप भी आ गया और सिंपल परमिशन सेट भी आ गया। अभी मैं सिंपल परमिशन सेट को सेलेक्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे सिंपली मैं इसको ओपन करता हूँ, आपके पास डायरेक्टली ओपन हो जाएगा अगर आपके पास गूगल क्रोम है तो। अभी देखिए मैं यहाँ पे क्या करूँगा, यहाँ पे कुछ परमिशन सेट प्री डिफाइंड बने हुए हैं, ठीक है। मैं मेरे रिक्वायरमेंट के हिसाब से मैं नया परमिशन सेट क्रिएट करूँगा। सिंपल मैं यहाँ पे न्यू प्रेस करता हूँ, सिंपल मैं यहाँ पे नाम देता हूँ। अभी के लिए मैं लिख देता हूँ टेस्ट परमिशन, ओके। सिंपल मैंने क्या नाम दिया? टेस्ट परमिशंस, ओके। अभी मैं सिंपल इसको सेव बटन प्रेस करता हूँ। अब मेरे पास में एक टेस्ट परमिशन नाम से परमिशन सेट क्रिएट हो चुका है, ठीक है। अभी मेरे पास टेस्ट परमिशन नाम का एक परमिशन सेट क्रिएट हो चुका है, ठीक है।
अभी मैं देखिए यहाँ पर अब मैं क्या दूंगा, सबसे पहले कौन सी आ रही है, असाइंड ऐप्स। जो भी ऐप अपन इस यूज़र को, कौन से यूज़र को, जिसको अपन ये परमिशन सेट असाइन करते हैं उस यूज़र को, ठीक है, परमिशन चली जाएगी। अभी मुझे किसकी देनी है, सबसे पहला मेरा काम है मुझे अगस्त बेस्ट प्रैक्टिस नाम के ऐप की परमिशन उस यूज़र को देनी है जिसको हम ये वाला परमिशन सेट असाइन करने वाले हैं। अभी देखिए अभी ये परमिशन सेट किसी भी यूज़र को असाइन नहीं है ना, 0 दिखा रहा है यहाँ पे। अभी हम अगला स्टेप वही करेंगे, कैसे इस परमिशन सेट को किसी यूज़र को असाइन करते हैं। अभी हम असाइंड ऐप में चलते हैं, यहाँ के देखेंगे जितने भी ऐप अवेलेबल होंगे मेरे पास में वो सब यहाँ पर मेरे को दिख जाएंगे। अभी मैं वापस एडिट पे प्रेस करता हूँ। अब देखिए जितने भी ऐप अवेलेबल है राइट, वो सब यहाँ पे मेरे को दिख चुके हैं, ठीक है। इसमें मैं क्या करूँगा, सेलेक्ट करूँगा, कौन सा ऐप सेलेक्ट करूँगा जिसकी परमिशन मुझे उस यूज़र को देनी है, कौन से यूज़र को, जो मैं इस परमिशन सेट को असाइन करने वाला हूँ। अभी मैं कौन से दूंगा, अगस्त बेस्ट प्रैक्टिस। मैं यहाँ पे सर्च करता हूँ वो वाला, ये वाला मेरा ऐप आ गया अगस्त बेस्ट प्रैक्टिस को मैं यहाँ पे सेलेक्ट करता हूँ और सिंपल सेव प्रेस करता हूँ। अभी मैंने सिंपल सेव प्रेस किया, देखिए यहाँ पे मेरे पास अगस्त बेस्ट प्रैक्टिस नाम का ऐप इस यूज़र को असाइन हो चुका है। कौन सी यूज़र को, जिसको अपन यहाँ पे परमिशन सेट असाइन करने वाले हैं उस यूज़र को, राइट। अभी मेरे पास में ये आ गया, ठीक है। अभी मैं वापस बैक चलता हूँ, जहाँ पे आके मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास जो ऑब्जेक्ट थे, कौन सा ऑब्जेक्ट, मेरे पास जो पेरेंट ऑब्जेक्ट था जिसकी परमिशन से उस यूज़र को इस प्रोफाइल के थ्रू नहीं दी गई थी, अब मैं क्या करूँगा, इस पेरेंट ऑब्जेक्ट की परमिशन भी उस यूज़र को देता हूँ। कहाँ से दूंगा, अब उसके लिए मुझे आना पड़ेगा इस ऑब्जेक्ट सेटिंग वाले सेक्शन के अंदर। कहाँ पे, इस ऑब्जेक्ट सेटिंग नाम के सेक्शन। ओके, मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके इसको सेलेक्ट करता हूँ। सेलेक्ट किया, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मेरे पास जितने भी ऑब्जेक्ट होंगे, चाहे स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हो चाहे मेरे पास कस्टम ऑब्जेक्ट हो, सारे ऑब्जेक्ट की मेरे पास यहाँ पर लिस्टिंग दिख जाएगी, ठीक है। अब मेरे पास कौन सा ऑब्जेक्ट था, पेरेंट ऑब्जेक्ट था, तो मैं एक बार पी पे चलता हूँ, पी पे जाके मेरे ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करता हूँ। ओ पी, पेरेंट्स नाम का ऑब्जेक्ट आ गया, ये क्या कस्टम टाइप का ऑब्जेक्ट है, राइट। मैं इसको सेलेक्ट करता हूँ इस ऑब्जेक्ट को। अभी देखिए यहाँ पर भी परमिशंस नहीं दे रखी कि वो ये ऐप उस यूज़र को असाइन होगा जिसको अपन परमिशन सेट असाइन करने वाले हैं, राइट। जो भी अपना जो काम अभी हो रहा है ना, वो किससे के थ्रू हो रहा है, टेस्ट परमिशन सेट के थ्रू हो रहा है, ठीक है। अभी देखिए मैं क्या करूँगा, इसको मैं असाइन करूँगा, एक्सेसिबिलिटी दूंगा। कैसे दूंगा, एडिट प्रेस करता हूँ, सबसे पहले वो टैब्स उसको दिख जाए, विजिबल हो जाए, ओके हमने दे दिया। अब वो उस ऑब्जेक्ट में, कौन से ऑब्जेक्ट में, ये वाले पेरेंट ऑब्जेक्ट में रिकॉर्ड को रीड भी कर सकता है और क्रिएट भी कर सकता है। वो एडिट नहीं कर सकता, नहीं डिलीट कर सकता है। हमने परमिशन क्या दी है, पहले तो उसके पास परमिशन थी ही नहीं, अब हमने उसको परमिशन दे दी है, साथ में ये परमिशन दे दी है कि वो उस ऑब्जेक्ट के अंदर रिकॉर्ड को क्रिएट भी कर सकता है और रीड भी कर सकता है, ठीक है। कुछ एक्स्ट्रा फील्ड की परमिशन देना चाहते हो तो वो भी अपने यहाँ पे कर सकते हैं इजीली। बाय डिफॉल्ट कुछ कस्टम फील्ड्स है, कुछ रिक्वायर्ड फील्ड है, वो तो इसमें ऑटोमेटिकली सिलेक्टेड आ रहा है। मैं काउंट के देना चाहता हूँ और यहाँ पर इसकी भी देना चाहता हूँ। मैंने कुछ परमिशन दे दी, ठीक है। मैं सिंपल इसको सेव बटन प्रेस करता हूँ, राइट। अब मैं मेरे परमिशन सेट के अंदर मुझे जिसकी परमिशन देनी थी यूज़र को, वो मैंने यहाँ पर सारा सेलेक्ट कर लिया है। अब मेरा काम क्या है, अब मेरी स्टेप है कि मुझे इस परमिशन सेट को उस यूज़र को असाइन करना है जिसको मुझे एक्स्ट्रा परमिशंस असाइन करनी है। वो मैं कैसे करूँगा, मुझे यहाँ पे आना है मैनेज असाइनमेंट के अंदर। मैनेज असाइनमेंट में आके मुझे यहाँ पर वो यूज़र सेलेक्ट करना पड़ेगा जिसको मुझे परमिशन सेट असाइन करना है। यहाँ पे देखो आ रहा है ना, ऐड असाइनमेंट। ऐड असाइनमेंट को मैं सेलेक्ट करता हूँ। जैसे मैं ऐड असाइनमेंट को सेलेक्ट करता हूँ तो मेरे पास जितने भी यूज़र क्रिएटेड हैं इस और के अंदर सारे मेरे पास यहाँ पर आ चुके हैं ना। मेरा यूज़र कौन सा था, दीपेंद्र चौहान नाम का, राइट, जिसको टेस्ट स्टैंडर्ड प्लेटफॉर्म नाम की प्रोफाइल असाइन थी। ओके, मैं सिंपल इस चेकबॉक्स को सेलेक्ट करता हूँ और नीचे बॉटम साइड में इसको नेक्स्ट को प्रेस करता हूँ। जैसे मैं नेक्स्ट को प्रेस किया, मेरे पास मेरा यूज़र सेलेक्ट होकर आ चुका है। अब यहाँ पे मेरे पास 2 ऑप्शन है, टॉप में देखिए क्या ऑप्शन है, 2 ऑप्शन है, ठीक है। कौन से, नो एक्सपायरेशन डेट, मतलब कि जो परमिशन सेट हम इसको यूज़र को असाइन कर रहे हैं वो कभी एक्सपायर नहीं होगा, वो हमेशा काम करता रहेगा, परमानेंटली काम करता रहेगा, ठीक है। अगर हम सेकंड वाला ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो हम इसमें सेट कर सकते हैं कि 1 दिन के बाद ऑटोमेटिकली परमिशन सेट इस यूज़र से हट जाए, 1 वीक के बाद, 30 दिन के बाद, 60 डेज के बाद ये जो परमिशन सेट हमने क्रिएट किया है ये क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली डिलीट हो जाएगा, हट जाएगा, ठीक है। कहाँ से, इस ऑर्ग में से, उस यूज़र के लिए काम नहीं करेगा परमिशन सेट जो हम क्रिएट कर रहे हैं वो वाला परमिशन सेट, ठीक है। अगर हमने इसमें 1 दिन सेलेक्ट कर दिया, 1 वीक सेलेक्ट कर दिया तो ये काम नहीं करेगा। अभी हम क्या करते हैं इसके लिए,
1 वीक सेलेक्ट कर लेते हैं। 1 वीक के बाद ऑटोमेटिकली ये काम करना बंद कर देगा। हम सिंपल इसको असाइन करते हैं, राइट। तो ये क्या हो चुका है, मेरा दीपेंद्र चौहान नाम के यूज़र को ये वाला मेरा परमिशन सेट क्या हो चुका है, असाइन हो चुका है, ठीक है। अब उसके पास सारी परमिशंस आ चुकी है, जो परमिशंस हमने यहाँ पे दी थी वो सारी उसको असाइन हो चुकी है। अब मैं क्या करता हूँ, वापस आता हूँ यहाँ पर सारे यूज़र्स के अंदर, ठीक है। यहाँ आके फिर मैं वापस उस यूज़र से लॉगिन करता हूँ। मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं यहाँ पे वापस यूज़र सर्च करता हूँ, यूज़र्स मैंने सेलेक्ट किया। अब देखिए वापस मैं उस यूज़र से लॉगिन करता हूँ, फिर मैं चेक करूँगा कि क्या अब भी उसके पास में वो परमिशंस है या फिर नहीं है, राइट। अभी मैं सिंपल वापस लॉगिन बटन प्रेस करता हूँ। अब देखिए उस यूज़र के पास दोनों परमिशंस आ जाएगी। कैसे आएगी, देखो सबसे पहले तो उसको पेरेंट ऑब्जेक्ट की परमिशन आ चुकी है ना, जो हमने अभी परमिशन सेट के थ्रू दी थी, ठीक है। परमिशन सेट से तो परमिशन दी है, बल्कि इसकी जो प्रोफाइल है इस यूज़र की उसमें परमिशंस नहीं है, ठीक है। तो हाई प्रायोरिटी की किसकी हो गई, परमिशन सेट की। परमिशन सेट की इसने फर्स्ट प्रायोरिटी पे मानी है, ठीक है। अब अपना नेक्स्ट स्टेप है, अपन अगस्त बैच नाम के ऐप को सर्च करें। अब देखिए अगस्त बैच प्रैक्टिस नाम का मेरा ऐप भी आ चुका है, देखिए आ चुका है ना। अब मेरे पास में क्या हो गया, पेरेंट ऑब्जेक्ट की परमिशन भी मेरे पास अब मिल चुकी है, और अगस्त बैच ऐप की इसकी परमिशन भी हमको मिल चुकी है। अब देखिए मैं पेरेंट में सेलेक्ट करता हूँ, मैं यहाँ पर नया भी क्रिएट कर सकता हूँ, रिकॉर्ड कर सकता हूँ, राइट। क्या मैं सारे रिकॉर्ड्स को रीड कर सकता हूँ, बिल्कुल कर सकता हूँ। अब सारी परमिशन मेरे को यहाँ पर मिल चुकी है। ओके गाइज, तो इस वीडियो में इतना ही। हमने इसमें देखा कि किस तरीके से हम परमिशन सेट के थ्रू एक्स्ट्रा परमिशंस देके हम किसी यूज़र की परमिशंस को बढ़ा सकते हैं एज कंपेरिजन ऑफ प्रोफाइल की परमिशन। जो परमिशन प्रोफाइल में नहीं दी गई है वो हम परमिशन सेट से देते हैं तो वो हाई प्रायोरिटी पे रहती है। तो इस वीडियो में इतना ही गाइज, मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपको किसी तरह का कोई डाउट है आप मेरे को कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई करूँगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय।